was brought to you by Bhushan Jewellers. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सर्वप्रथम मैं आपको एक विषय, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, इसके बारे में बताना चाहूँ। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो हिमाचल प्रदेश में है, उसके बारे में तरह तरह की बातें, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जयराम की सरकार ने, कि वाइस चेयरमैन को गलत तरीके से उसमें इंडक्ट किया गया। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो लिखा गया है, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो डेफिनेशन भारत सरकार या प्रदेश सरकारों के अंदर है, उसमें यह है कि उसमें यह भी लिखा है कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं, जो टीएससी के नोटिफिकेशन है। लेकिन जो रूल कहता है वो ये कहता है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कब आएंगे? या तो एमएलए होना चाहिए या एमपी होना चाहिए, उसमें ये कंडीशन है। लेकिन इन्होंने एक ही चीज पकड़ा है, क्योंकि मैं वाइस चेयरमैन हूं इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है। लेकिन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में तब आएंगे यदि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आते हैं, तब उसके अंदर आते हैं। लेकिन ये सब जुडिस है, केस सब जुडिस है और उस समय उसमें स्टे लगा है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है, डिपार्टमेंट ने उसको स्टे वेकेट करने के लिए एप्लीकेशन दिया है। इसलिए इसके बारे में ये कहना कि ये गलत तरीके से किया गया है, एक तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि केस सब जुडिस है। इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा कहना उचित नहीं है। और मुझे पूरा आशा है कि जिस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास किया है कि भाई चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में तो लिखा है, लेकिन साथ में उसमें यह भी है कि वो तभी माने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में माने जाएंगे, या तो एमएलए होना चाहिए या एमपी होना चाहिए। तो मैं उसमें नहीं आता। लेकिन फिर भी हाईकोर्ट में जब डिसीजन आएगा, मैं स्वयं कानून का विद्यार्थी हूं, इसलिए जब तक ऑनरेबल हाईकोर्ट इसमें निर्णय नहीं लेगा, इसमें हम और ज्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे। और इसके साथ साथ अभी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी की मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी का गठन, मैं तो हैरान रहता हूं। जिला किन्नौर में जगत सिंह को कांग्रेस के लोग बड़े योग्य विधायक मानते हैं, मैं खुली चुनौती के साथ कह सकता हूं। उससे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी के नोटिफिकेशन को पढ़ा है जगत सिंह? आज तक वास्तविकता ये है कि आज तक किन्नौर में नॉन ऑफिशियल मेंबर कोई भी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी में नहीं होते थे। 2018 के अंदर हमारी सरकार आई, मैंने पढ़ा नोटिफिकेशन को, उसमें यह लिखा गया था कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी में कौन सदस्य नॉन ऑफिशियल होंगे, या तो मेयर होगा, या जो है नगर परिषद का चेयरमैन होगा, या नगर पंचायत का प्रेसिडेंट। जब मैंने देखा कि ये तो किन्नौर में कोई भी नहीं है, और इतने वर्षों से जिला किन्नौर के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर कोई भी नहीं है, तो मैंने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर मैं उनसे मिला और मैंने कहा कि भाई यहाँ ये नहीं है, इसलिए इनकी जगह कोई दूसरे बने जाने चाहिए। और ये हमने तय किया कि पूरे किन्नौर के अंदर हर ब्लॉक से एक जिला परिषद इसका सदस्य होना चाहिए, नॉन ऑफिशियल। और ये पहली बार हुआ किन्नौर के इतिहास में कि नॉन ऑफिशियल मेंबर 3 हमारे प्रयासों से वो हुए। और आदरणीय दौलत जी यहाँ बैठे हैं, उस समय जिला परिषद के सदस्य थे, तो किन्नौर में जो जिला परिषद के 3 पहली बार सदस्य हुए, उसमें दौलत जी भी उसमें सदस्य। जैसे ही इनका टेनर खत्म हुआ है, अभी 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है जिला परिषद के इलेक्टेड सदस्य है। पू से बिमला जी है मुरंग वार्ड के, कल्पा से कल्पा वार्ड के सरिता जी है, और निचार से जिला परिषद के चेयरमैन निहाल जी। और क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी रहता है, इसलिए मैंने सरकार से अनुरोध किया कि क्योंकि सरकार में मुझे काम करने का मौका दिया है, उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मुझे भी उसमें रखा जाए, और उसमें मुझे रखा गया है। और ये जगत सिंह का ये कहना ये गलत हुआ है, मुझे ये बताइए कौन से नियम का उल्लंघन किया? पहली
दूसरी बात, ये जो मैं देख रहा था जिस तरह के वेलफेयर की स्कीमें है, मेरा उद्देश्य ये है वेलफेयर रहना, क्योंकि जिस तरह के वेलफेयर की स्कीम किन्नौर के अंदर है उसका लाभ गरीब लोगों को नहीं मिलता। मैं आपको उदाहरण दिया, जिस आदमी को ये नहीं पता कि इसमें जो है नॉन ऑफिशियल किन्नौर में क्यों नहीं रह रहे हैं, उसको कोई अधिकार नहीं है वेलफेयर कमेटी के बारे में बात करने का। पहली बात यह है, वो जगत सिंह को कोई अधिकार नहीं। जब इनकी सरकार थी, गृह अनुदान का जो है 52 लाख का बजट, ये गरीबों के मकान बनते, 52 लाख रुपए था। आज जो है हमारी सरकार में, हमने हमारी सरकार आते ही उसको 1 करोड़ किया, और इस बार लगभग 1.25 करोड़ का जो है बजट हमने गृह अनुदान के लिए रखा, आज तक के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हो। और उसमें कहा जा रहा है कि भाई, उसमें भी कह रहे हैं कि भाई मेरे को जो है पहले बताया जाना चाहिए, 17 तारीख को गलत रखा गया, और 17 तारीख को रखा गया, उसमें माननीय मंत्री ने रखा है, उसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कहीं कि 15 दिन पहले उसको सूचना होना चाहिए। और जब हमने दिया है तो आज हमारी अचीवमेंट्स क्या है, जिस तरह से केंद्र के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2022 तक इस देश के अंदर पात्र व्यक्ति, गरीब आदमी कोई ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास पक्का मकान नहीं। हिमाचल प्रदेश की सरकार, श्रद्धेय ठाकुर जयराम की सरकार ने भी ये कहा है कि 2022 तक हम किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के अंदर सब लोगों को घर देंगे, और उसी लाइन में जिला किन्नौर भी आज चल रहा है, और उसी का नतीजा है कि ये हमारी अचीवमेंट है जयराम सरकार की। आज पूर्व ब्लॉक और कल्पा ब्लॉक में इस बार की बैठक में ये तय हुआ है कि इसमें जितने भी केसेस हैं उनको सबको गृह अनुदान दिया जाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम ये कह सकते हैं कि आज हमारे 3 ब्लॉक्स में, 2 ब्लॉक में जो पात्र लोगों ने, जिन्होंने अप्लाई किया था, उन सबको जयराम सरकार घर देने में सफल हुई है। और जो निचार ब्लॉक का विषय है, निचार ब्लॉक में अभी पेंडेंसी बहुत है। मैं इसमें राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन मैंने आंकड़े देखे, और आंकड़े देखने पर पता चला है कि जगत सिंह ने इसमें भी क्षेत्रवाद किया है और निचार ब्लॉक के साथ अन्याय किया, उसके कारण पेंडेंसी उसके अंदर। आज हमने पूरे क्षेत्र के साथ समान व्यवहार किया, हम प्रोपोर्शनेटली करते हैं, जहां से जितना आया उसके परसेंटेज के आधार पर हम करते हैं, तो उसमें भी जो है उसने गड़बड़ी किया है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आपके माध्यम से जिला किन्नौर के अंदर वेलफेयर के जो गृह अनुदान का लक्ष्य हमारा है, वो 2022 चुनाव से पहले जितनी भी पेंडेंसी किन्नौर के अंदर है, हम उसको सब खत्म करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य ये है। इसलिए मेरा सुझाव है जगत सिंह को कि बजाय आप इसमें मेंबर कौन है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप विधायक है, किन्नौर के लोगों ने चुनकर भेजा है। किन्नौर में जितने लोगों को रोज घर नहीं मिले हैं, उनका कैसे उत्थान हो सकता है, इसके लिए विधानसभा में आपको प्रश्न करना चाहिए। इसके लिए बजट में आपको सहयोग करने की बात करनी चाहिए। जब हम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन उसको ऑब्जेक्शन ये है कि भाई सूरत नेगी नहीं होना चाहिए। मतलब एक खौफ पैदा हो गया दिमाग में, जगत सिंह के दिमाग में खौफ पैदा हो गया सूरत नेगी, क्यों मीटिंग में नहीं होना चाहिए। मैं एक आज अखबार में पढ़ रहा था, वो कह रहा है किन्नौर भी क्यों घूम रहा है, बड़ी अजीबोगरीब बात है। इसलिए इन 2 विषयों के अंदर जिस तरह से ये गलत प्रचार कर रहे हैं, एक विषय ये है, मेरे कॉरपोरेशन से संबंधित विषय, उसमें फ्यूल वुड सप्लाई का है, पालन लकड़ी सप्लाई का है। ये ठीक है कि आज थोड़ा सा डिले हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, और डिले होने का कारण, 5-7 दिन डिले होने का कारण, उसका कारण यह है कि काश्यप पार्ट से हमारा फ्यूल वुड सप्लाई हो। जिस तरह से जगत सिंह किन्नौर में विकास विरोधी है, अड़ंगा अड़ाने का काम कर रहे, वहां भी एक महिला ने जो है रास्ता रोककर हमारा 2 किलोमीटर जहां से गाड़ी जानी थी वो रोक कर स्पेन लगने नहीं दिया, उसके कारण जो है डिले हुआ। और जैसे ही हमें पता चला कि वो नहीं होने वाला है, तो हमने 90 ट्रक जो है कुल्लू से हमने ऑक्शन किया। इसकी एक प्रक्रिया है, ऑक्शन करने में टाइम लगता है, वो हमने किया है। मैं अभी आपको आंकड़े भेजूंगा, जो लेटेस्ट आंकड़े,
उसमें जो है लगभग हम 80% के लगभग सब जगह पहुंचे हैं, स्किलों में 100 से ऊपर पहुंचे हैं। लेकिन जितने भी अभी है हमारे एमडी साहब खुद मॉनिटर इसको कर रहे हैं और इसको हम जल्दी से जल्दी, हालांकि मैंने कहा था कि 15 दिसंबर तक हम इसको करेंगे, लेकिन हमारा जो मैनुअल है वो दिसंबर तक रहता है। दिसंबर तक हम जो है पूरे क्षेत्र में, ट्राइबल एरिया के अंदर हम इसको पूरा करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं किन्नौर की जनता से मैं एक विषय उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि फ्यूल वुड जो है आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। हम अल्टरनेटिव व्यवस्थाओं की ओर हम जाएं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कुल्लू में सारे जंगल खत्म हो गए हैं, रामपुर के नोगली से लेके हम काशोपाट में पहुंच गए और पोंटा साहब के अंदर कुछ है जंगल, क्योंकि हम हरा लकड़ी हम काट नहीं सकते, इसलिए बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। सरकार का पिछले, आज का सरकार का नहीं है, कांग्रेस जगत सिंह जी को ये पता होना चाहिए कि आपकी सरकार में भी गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला था कि 20% हर साल जो है फ्यूल वुड सप्लाई में कटौती करी, लेकिन हम कटौती नहीं कर रहे हैं अभी जब तक अवेलेबल है। तो आने वाले समय के अंदर इसमें बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, तो हम अल्टरनेटिव व्यवस्था की ओर भी जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के मित्रों को ये बताना चाहता हूँ कि चाहे वो जगत सिंह जी हो, चाहे इनके अध्यक्ष हो, चाहे अन्य नेता हो, कि किन्नौर में विकास के बारे में आप चर्चा करें। हैरानी की बात आप देखिए कि विधानसभा के अंदर नो मीन्स नो की चर्चा कौन कर रहा है? हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए, विक्रमादित्य कर रहा है। विक्रमादित्य का किन्नौर से क्या लेना देना है? जगत सिंह जी क्या कर रहे हैं? जगत सिंह जी ने तो नहीं उठाया। हालांकि विक्रमादित्य ने भी जो विषय रखा, उसने लास्ट में ये कहा कि किन्नौर और देश के विकास के लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए। मैं उसके स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूं, लेकिन जो विषय जगत सिंह को उठाना चाहिए था वो विषय जगत सिंह ने नहीं उठाया है। और जगत सिंह का मुद्दा क्या है विधानसभा के अंदर? कि विकास के लिए जो है हमारे को झंडी दिया जाए, झंडी देंगे तभी विकास होगा। इस तरह के आप मुद्दे विधानसभा के अंदर उठा रहे हो। अगर किन्नौर के अंदर कोई लगता है कि आपको समस्या है, उसके बारे में मुद्दा उठाने का आपको विशेषाधिकार है। और मुझे इस बात की खुशी कहीं ना कहीं है कि विधानसभा में प्रश्न यदि किन्नौर के नहीं उठ रहे तो उसका कारण यह है कि किन्नौर में विकास में ये बोल नहीं पा। और रिकांगपिओ के अंदर, रिकांगपिओ आने वाले समय के अंदर हमारा जिला किन्नौर का सबसे बड़ा कस्बा बनने वाला है। हम इसको योजनाबद्ध तरीके से बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और उसमें रिकांगपिओ में पार्किंग और स्टेडियम का जो सबसे बड़ा एक रिकांगपिओ का नक्शा बदलने वाला, उसके बारे में आपने आरटीआई लगाया, उसके बारे में आप विधानसभा में लगाया हुआ। फिर कांग्रेस वाले कहते हैं कि सूरत नेगी बोलता है जगत सिंह खलनायक है। खलनायक नहीं है तो क्या है बताइए? ये भूमिका जो विकास को रोकने का है, खलनायक की भूमिका है। और जैसे बालन लकड़ी के बारे में हमारे को कोई जस्टिफिकेशन, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। जो समस्या खड़ी हुई है उसके कारण थोड़ा लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जगत सिंह को कोई अधिकार नहीं है इसके बारे में बात करने का। जब आप एमएलए थे तो उर्नी में जो है ब्लॉक हुआ तो 3 साल लगा दिए आपने। हमारा तो 1 हफ्ते का मामला है। उसके लिए भी हम किन्नौर की जनता से माफी मांगना चाहते हैं कि जो थोड़ी समस्या हुई है और बहुत जल्दी हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन कांग्रेस के शासन में जिस तरह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है, हमारी सरकार में नहीं है, मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ। और इन विषयों के बारे में मैं चुनौती देना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों को। जगत सिंह खुली चुनौती है, किसी भी मंच पर आकर बात करें, चाहे वो फ्यूल वुड के बारे में हो, चाहे वो वेलफेयर के बारे में हो, और चाहे वो टीएससी के बारे में हो। हम पूरी चुनौती देना चाहते हैं कि आप किसी भी मंच पर आए, लेकिन हम किन्नौर की जनता की सेवा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम जी की अध्यक्षता में किन्नौर में जो विकास हुआ है, मैं तो एमएलए भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक और मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं लाड़ा का भी विशेष आमंत्रित सदस्य बनना चाह रहा था। मैं इसलिए लाड़ा का सदस्य बनना चाह रहा था, जगत सिंह जी की अध्यक्षता में जितने घोटाले लाड़ा के अंदर हुए उसको उजागर करना चाहता, लेकिन क्योंकि एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं है, उसके कारण जो है
वो भी एक जो है उसका हल नहीं हो पाया है। और हमने अनुरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री कि इसको लाड़ा का जो रूल्स बने इसमें अमेंड किया जाए, ताकि जो है इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसका अगर पर्दा खोलेंगे तो जगत सिंह को कोई रोकेगा नहीं, बिना ब्रेक का अंदर जाएगा, सीधा अंदर जेल के अंदर, कोई जगह नहीं मिलेगी। तो उसमें भी जो है अमेंड करना चाहते हैं। कुल मिलाकर जितने भी हम कमेटियों में रहना चाहते हैं उसका उद्देश्य यही है कि सरकार का पक्ष वहां पर रहे और किन्नौर की जनता को जो अन्याय हुआ है आज तक वो अन्याय ना हो और उनको उसका अधिकार मिले। इस दृष्टि से सभी कमेटियों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है और इसमें कहीं भी